हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और आज जो इन्वायरमेंट का लेक्चर 8 है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस रिकैप दे देता हूँ। हमने फास्फोरस साइकिल देखा था, सल्फर साइकिल देखा था और लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो देखा था। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने उसकी टाइप में प्राइमरी सक्सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी सक्सेशन और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, और कुछ अदर टाइप्स हैं सक्सेशन की, इकोलॉजिकल सक्सेशन की, वो भी हम देखेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक कम्युनिटी जो है दूसरी को रिप्लेस करती है अनटिल जब तक स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी जो है वो डेवलप ना हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई थी आपको, पोनियर कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, सीरीज कम्युनिटी। ठीक है, पोनियर कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो सबसे पहले आती हैं, फर्स्ट टू कोलोनाइज एन एरिया, जैसे कि लाइकन्स। अब आप सभी को जो है मैं लाइकन्स की इमेज दिखाऊंगा। ये आप सभी ने देखी होगी बट आपको इसका नाम नहीं पता होगा। लाइकन्स तो कुछ इस तरह का टेक्सचर आपने देखा होगा, कहीं पे भी, पेड़ों पे भी हो जाता है ये, कभी कभार हमें स्टोन्स पे यानी कि पत्थरों पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जो है ये लाइकन्स की एग्जांपल है। वापस चलते हैं अपनी क्लास पे। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो फाइनल स्टेज में होती हैं। ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन में होती हैं। ये स्टेबल भी होती हैं और मैच्योर भी होती हैं। और जो सीरीज कम्युनिटीज़ हैं, ये जो है वो स्टेज होती है जो लीड करती है क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ को। इसको इंटरमीडिएट कम्युनिटी भी कहा जाता है। मतलब क्लाइमैक्स से पहले होती है, क्लाइमैक्स को ये जो है लीड करती है। ठीक है, टाइप ऑफ सक्सेशन में हमने प्राइमरी देखा था। 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये स्टार्ट होता है बैरन एरिया से, जो एकदम खाली पड़ा होता है। ठीक है, विद बेयर रॉक्स। ठीक है, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती। तो जो चीज़ वहाँ पे आके सबसे पहले उसको कोलोनाइज करती है उसको हम पोनियर कम्युनिटी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी हमने, जैसे न्यूली एक्सपोज्ड सी फ्लोर, इग्नियस रॉक, सैंड ड्यून्स। ये ना सी फ्लोर के बारे में आप ज्योग्राफी में अच्छे से और भी बेहतर डिटेल में देखोगे। ज्योग्राफी की सीरीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली है। सैंड ड्यून्स, ठीक है, न्यूली कूल्ड लावा सेगमेंट्स। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मान लो कि ये जो हमारा डेक्कन प्लेटो है ये भी कभी आज से मिलियन ईयर अगो ये जो है जब लावा से ये बना है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई होंगी जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, बट आज की डेट में हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। देयर आर, जैसा हमने देखा, यहाँ पे कोई सॉइल वगैरह नहीं होती, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती, ये सब हॉस्टाइल होती है जहाँ पे लाइफ का होना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इसलिए ये सक्सेशन है ये स्लोअर होता है। इसमें हमने 5 स्टेजेस देखी थी। न्यूडेशन का प्रोसेस देखा था, इन्वेजन का देखा था, फिर कंपटीशन का। न्यूडेशन में हम देखते हैं विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई भी सरफेस हो गया, मान लो कि अभी लावा जो है वोल्केनो से बाहर निकल के आया और पूरे अर्थ पे फैल गया है, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे पहले आती है, उसको कहते हैं हम इन्वेजन। ठीक है, ये क्या होता है, सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट होता है एक स्पीशीज़ का किसी बैरन एरिया पे। ठीक है, ये आते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव, मतलब ये जो है इनको हम रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कह सकते हैं। ये आते हैं और अपनी सेटलमेंट्स को उस एरिया में माइग्रेट करते हैं, उस एरिया के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल स्पीशीज़ जो हैं ये मल्टीप्लाई होती हैं बाई रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हमने देखा था कंपटीशन। कंपटीशन में हम क्या देखते हैं, जब एग्रीगेशन हो जाता है, एग्रीगेशन क्या हो गया, जब मल्टीपल जो है क्या बोलते हैं इसको, जब ये मल्टीपल हो जाती हैं स्पीशीज़, तो इनमें आपस में कंपटीशन भी आ जाता है। कंपटीशन किस लिए आएगा, इंडिविजुअल स्पीशीज़ compete करती हैं दूसरी स्पीशीज़ से खाने के लिए, स्पेस के लिए और कुछ अदर रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
सॉरी रिएक्शन में क्या देखते हैं हम, ये मॉडिफिकेशन होता है इन्वायरमेंट में जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन जो है क्लाइमैक्स वाली स्टेज है। इस स्टेज में हम देखते हैं ये फाइनल या क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ हमें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि लॉन्गर टाइम के लिए उस इन्वायरमेंट में रहती हैं और वो स्टेबलाइजेशन को अचीव कर लेती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था न्यूडेशन का कंसेप्ट है, ये जो नैरो है, सबसे छोटा है, मतलब बेसिक है, और स्टेबलाइजेशन यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ जब आ जाती हैं तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। न्यूडेशन से इन्वेजन की तरफ जाता है, फिर कंपटीशन एंड को एक्शन, देन रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे ये पोइनियर स्टेज थी, यहाँ पे बेयर रॉक्स थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसके बाद यहाँ पे कोई एक चीज़ आई जैसे लाइकन्स आए। इसके बाद क्या होता है, इवॉल्व होता है एवोल्यूशन के टाइम के साथ साथ, स्मॉल प्लांट्स आते हैं जैसे कि लाइकन्स भी एग्जिस्ट करता है इसके बाद, लाइकन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी होगा। फिर कुछ पेरिनियल ग्रासेस और हर्ब्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर क्या होता है कि कुछ ग्रासेस देखने को मिलते हैं, फिर शेड इनटॉलरेंट ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, फिर शेड टॉलरेंट ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। ये क्लाइमैक्स स्टेज होती है। अब जो है हमने सेकेंडरी सक्सेशन देखना है। प्राइमरी को यहाँ पे इसलिए आपको समझाया गया है क्योंकि सेकेंडरी जो है इससे काफ़ी रिलेट करता है। और ये आपको बता दूँ कि ये जो प्राइमरी स्टेज है इसको जो है हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, बट जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी क्यों होता है, तो इस कंडीशन को हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे नोट करना शुरू करेंगे इसको। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स इन एरियाज दैट somehow lost all the living organisms existed there, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन तब स्टार्ट होता है, उन एरियाज़ में स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले कोई ऑर्गेनिजम्स रहते थे बट वो सब वहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है। सिंस अब सेकेंडरी सक्सेशन जाहिर सी बात है अगर प्राइमरी के बाद हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइमरी सक्सेशन का बचा हुआ होगा, है ना। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट्स प्रेजेंट सक्सेशन इज़ फास्टर, क्योंकि यहाँ पे सॉइल है या कुछ सेडिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, इसलिए ये सक्सेशन जो है ये फास्टर होता है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। फिर इसमें हम टाइम यहाँ पे नोट करते हैं, इट टेक्स 50 to 100 years to complete a grassland and 100 to 200 years to develop a forest, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन का जो है हम फ्लो चार्ट देखेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन का फ्लो जो है वो कुछ इस तरह से है, जहाँ पे प्राइमरी जो है सक्सेशन ख़त्म हुआ वहाँ से अब यहाँ पे हमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी। पहला ये हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट intermediate
सेकेंडरी सक्सेशन, इंटरमीडिएट, कम्युनिटी, यहाँ पे हमें फिर से क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, जो यहाँ पे मिस हो गया था, इसको बोलते हैं पर्टर्बेशन। यानी ये वो वाला फेज होता है जब प्राइमरी सक्सेशन में होने वाली एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं किसी कारणवश, या तो वो इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। जैसे कि मान लो कहीं पे किसी जगह पे न्यूक्लियर वेपन चला दी जाए, या कोई फॉरेस्ट फायर हो जाए, या कुछ इस तरह का कुछ और तरीका जहाँ से लाइफ फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, वहाँ से फॉरेस्ट वगैरह सब जल के ख़त्म हो जाए, एरिया एकदम बैरन सुनसान पड़ जाए। बट यहाँ से जो है उसको इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ फिर से जो है उसकी तरफ ये इवॉल्व करेगा। उसके बाद फिर से ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी की जो स्टेज है उसको अचीव कर लेगा। आफ्टर दैट ये जो प्रोसेस है ये लूप में चलता रहता है, ये फिर से पर्टर्बेशन की तरफ आएगा, ठीक है, और फिर से सेकेंडरी सक्सेशन का प्रोसेस ये जो है लूप में चलता रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम ये वाली जो है फिगर, ये जो चार्ट है, हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में हमने देखा था क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़। अब मान लो कि यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हुई, आग लग गई, ये पेड़ वगैरह जल जुल के ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये पीरियड हो गया पर्टर्बेशन का। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, सॉइल है, ह्यूमस भी है, ठीक है, क्योंकि जल के कहीं ना कहीं तो वो उसमें रॉक वगैरह एशिज़ वगैरह तो होंगी ना, अगर हम जलने की एग्जांपल ले लें। इसके बाद फिर से ये इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ को अचीव करेगा, या जिसको हम सीरीज़ कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ की तरफ ये जो है इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस पीरियड को जो है कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि ये बैरन लैंड से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट के यहाँ पहुँचने तक यहाँ पे इसमें सॉइल वगैरह की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है वो बैरन लैंड से जो है वो स्टार्ट होता है, अनइनहैबिटेड लैंड होती है, यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंडरी सक्सेशन है ये जो है ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट, वेयर लाइफ एग्जिस्टेड प्रीवियसली, पहले से लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, बट किसी कारणवश वहाँ से एकदम वाइप आउट हो जाती है लाइफ फॉर्म, ठीक है। सिर्फ लाइफ फॉर्म ही नहीं, वहाँ से पेड़ पौधे सब खत्म हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट सॉइल। अब क्या होता है कि टाइम पीरियड जो है प्राइमरी सक्सेशन को वो 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा ईयर्स, 1000 से 1000 से मोर देन। और जो सेकेंडरी है इसको कम टाइम लगता है, 50 से 25 ईयर्स के आसपास। फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, ये जो है कंटिन्यू, ये जो कंडीशंस हैं फिजिकल कंडीशंस, वेट अ मिनट, फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो लीस्ट सूटेबल होती हैं, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते सॉइल में, और यहाँ पे सॉइल भी नहीं होती है। अगर सॉइल है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अगर सॉइल फॉर्म है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और ना ही तो वहाँ पे सॉइल होती है। फिर हम देखते हैं फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस में हम क्या देखते हैं, ये लीस्ट सूटेबल होता है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है वो डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, या फिर यहाँ पे कोई सॉइल अवेलेबल नहीं होती। बट जो सेकेंडरी सक्सेशन है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइफ वंस एग्जिस्ट, यहाँ पे पहले कभी लाइफ थी, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंस होती है किसकी, सॉइल की। ऑल्सो इवन सम न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी सॉइल में हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ जो बच जाएंगे।
बात करें ह्यूमस की तो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन में ह्यूमस एब्सेंट होता है, बट सेकेंडरी सक्सेशन में ह्यूमस हमें देखने को मिलता है। इसी तरह जो सीरियल कम्युनिटीज़ होती हैं ये प्राइमरी सक्सेशन में हमें देखने को मिलती हैं, थोड़ी सी, सेवरल, मतलब काफ़ी सारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और सेकेंडरी सक्सेशन में हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब एग्जांपल देखें प्राइमरी सक्सेशन का, तो ये स्टार्ट होता है बैरन रॉक्स, पॉन्ड्स, डेजर्ट्स या लावा फिल लैंड्स से, ठीक है। और सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, ये वो एरियाज़ होते हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ की चपट में आए होते हैं, या तो नेचुरल कैलामिटीज़ से अफेक्टेड होते हैं, या डिफॉरेस्टेशन या कुछ ह्यूमन डिवेस्टेशन से ये जो प्रभावित एरियाज़ होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्शन में हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो है न्यूक्लियर बम फोड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो वहाँ पे सब वाइप आउट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पे। बट टाइम के साथ इवॉल्व होकर आज वहाँ पे वो एरियाज़ जो हैं वो सब, वहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, तो आपको बता दूं, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस QR कोड को स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप इसी हैंडल पे हो। और अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन होता है, आप टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी चैट ग्रुप बना हुआ है। अगर वहाँ पे आपके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिल पाता तो आप ये रंधेश 2001 इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम सर जो है वो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है। जैसे कि ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको नाम से ही क्लियर हो गए होंगे, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? ये रिजल्ट होता है कुछ फैक्टर्स का, डिराइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि प्राइमरी ड्राइवर होते हैं इसके, जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। ये जो है प्राइमरी सक्सेशन से रिलेटेड होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। अब एलोजेनिक की बात करें तो एलोजेनिक क्या होता है? ये कुछ ऐसे फैक्टर्स से जो है प्रभावित होता है जो आउटसाइड द कम्युनिटी होते हैं, जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है इसके लिए प्राइमरी ड्राइवर होते हैं, जैसे फायर, फ्लड, विंड या क्लाइमेट। ये सेकेंडरी सक्सेशन के रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसा भी आपको बताया सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि पर्टर्बेशन का पीरियड होता है, वहाँ पे कुछ डेवस्टेशन हो जाती है, वो एरिया एकदम साफ सफा हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे फिर से जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, सक्सेशन का। तो बात करें ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन की, यहाँ पे जो डोमिनेंस होता है ऑटोट्रॉप्स का होता है। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? जो खुद से अपना खाना वगैरह जो खुद से अपना काम करते हैं, ठीक है। ये बिगिन्स इन एन इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसा मैंने आपको लाइकेंस बताया, ठीक है, सबसे पहले वो आते हैं। फिर इसमें जो है इंक्रीज इन द एनर्जी फ्लो ये क्या करते हैं? एनर्जी फ्लो को इंक्रीज करते हैं इकोसिस्टम में। अब जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं? यहाँ पे डोमिनेंस होता है हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में, क्या होता है यहाँ पे डोमिनेंस होता है हेटेरोट्रॉप्स का। ये बिगन होते हैं ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में। ये क्या करते हैं? एनर्जी फ्लो को डिक्रीज करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकता है और वहाँ पे हमें पूछ सकता है डाउट। अब हम देखें कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि है होमोस्टैटिस, ठीक है, होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस तो क्या होता है होम्योस्टैटिस? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट to self-regulate itself, ठीक है, and maintain equilibrium
इक्विलिब्रियम, ठीक है। होमोस्टैटिस क्या होता है? ये इन्वायरमेंट की एबिलिटी होती है जिसमें वो खुद को रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट, और मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये नेसेसरी होता है स्मूथ वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो ये भी हम नोट कर लेंगे, दिस इक्विलिब्रियम is necessary for the smooth working of the ecosystem and the survival of the species, ठीक है। ये ना थैनोस वाली बात आ गई, जैसे थैनोस अपने मन से जो है वो इक्विलिब्रियम लाना चाहता था ना, दुनिया को परफेक्ट बनाना चाहता था। इस तरह जो है ये नेचर की अपनी एबिलिटी है, वो अपने आप को खुद से स्टेबल रख लेता है, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एंड इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। ये होम्योस्टैटिस का प्रोसेस जो है ये स्पीशीज अलग होता है, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में भी अलग होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या है? लंबी नींद लेना, ठीक है। हाइबरनेट कर जाना, गुमसुम हो जाना, ठीक है। ये एक वॉलंटियर स्टेट होती है जिसमें जो एनिमल है या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डीप स्लीप में चला जाता है। क्यों? ताकि वो एनर्जी को प्रिजर्व करके रख सके और एक्सपोजर टू विंटर या कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जिससे वो अपने खाने की स्केर्सिटी को मेंटेन कर सके। क्योंकि एनर्जी अगर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेगा या यूज़ नहीं करेगा तो वो ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहेगा। It is a volunteer state of deep sleep by an animal to preserve energy and avoid exposure to winter या winter's element when food is scarce, ठीक है। इसमें हाइबरनेशन में हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्रिजली बियर्स ड्यूरिंग विंटर। ये क्या करते हैं? सर्दियों में जो है लंबी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो ग्रिजली बियर्स आपको दिखा दिए जाएंगे। ये बियर्स क्या करते हैं? लंबी नींद में चले जाते हैं सर्दियों के टाइम में अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। ये ग्रिजली बियर्स हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह देखेंगे जिससे आपको याद रहने में इजी टू रिमेंबर ये टॉपिक्स जो है वो रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी भी जो है
वो भी कुछ इस तरह के काम करती है जैसे ह्यूमन बॉडी टेंड्स टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। हमारी बॉडी जो है ये एक इंटरनल टेम्परेचर मैनेज करती है, ठीक है, मेंटेन करती है, जो कि लगभग क्या ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम 98.6 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जो इसको रेगुलेट करता है। सिस्टम रेगुलेट्स दिस कोर टेम्परेचर, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस में हम देखते हैं होमियोस्टैटिस ब्रेकडाउन। होमियोस्टैटिस ब्रेकडाउन, अब होमियोस्टैटिस ब्रेकडाउन क्या होता है, तो ये कुछ बीच में ऐसी सीवियर कंडीशंस आ जाती हैं जिसके चलते ये पैटर्न्स जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। कौन से, इक्विलिब्रियम के, ठीक है, या मेंटेन करके रखते हैं जो, इसको हम कहते हैं एनी डिस्टरबेंस इन द इक्विलिब्रियम of the ecosystem is known as homeostatis breakdown, ठीक है। इससे क्या होता है, इट कैन लेड टू इलनेस, इससे या तो कोई बीमारी हो सकती है या डेथ हो सकती है, एंड मे कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। देखा इसके कितने बड़े इफेक्ट होते हैं। ये जो है नेचुरल भी हो सकता है, इट कैन बी नेचुरल as well as man-made factor. It can be caused by natural as well as man-made factor, man-made factors, ठीक है। होप करता हूँ ये अभी तक जो मैंने आपको करवाया ये समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोम्स। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल में हम देखेंगे एडिशनल टॉपिक बायोम्स, जो कि काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसमें हम हर तरह के बायोम के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे बायोम्स की, ठीक है, क्योंकि कल का हमारा मेजर टॉपिक जो है बायोम्स रहेगा। तो इसमें हम देख लेंगे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, इसके बाद जो कुछ मेन बायोम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेन क्या, जो भी बायोम्स होते हैं वो सभी हम देखेंगे।
होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करके जाना ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।